गौतम बुद्ध और दुख का समाधान। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने के लिए आया। 2 दिन शांति से बिताने के बाद वह बुद्ध के पास गया और कहा, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं यहाँ उनके उत्तर पाने के लिए आया हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुख और परेशानियों के पहाड़ों ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वे कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से तुम इतने परेशान और चिंतित हो? व्यक्ति कुछ देर सोचने लगा और फिर कहा, यह कैसा प्रश्न है? मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और आप जवाब देने के बजाय मुझसे ही प्रश्न कर रहे हैं। बुद्ध व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। यदि तुम स्वयं अपने दुख का कारण नहीं जानते तो मुझसे यह अपेक्षा कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हारे दुखों का कारण जानूं? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, लेकिन लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं और लोगों के मन को पढ़ सकते हैं। बुद्ध हल्की मुस्कान के साथ गंभीर स्वर में बोले, तुम ये सोचकर गलती कर रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं से बाहर निकाल देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। केवल तुम ही अपने दुखों से स्वयं को मुक्त कर सकते हो। यदि तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हो जाए तो तुम अपने सभी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक साधारण व्यक्ति हूँ, बस मेरे लिए सब कुछ स्पष्ट है। जिस दिन तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, उस दिन तुम्हें भी बुद्ध के पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है? व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, बुद्ध, फूल तो एक साधारण चीज है, इसे हर कोई देखता है। बुद्ध ने कहा, सुबह अंधकार में एक कली खिलती है, दिन की रोशनी में एक सुंदर फूल बनती है और शाम को मुरझाकर गिर जाती है। यदि कोई फूल केवल इस चिंता में डूबा रहे कि उसे शाम तक मुरझाकर गिरना ही है, तो वह कभी खिल ही नहीं पाएगा। इसी तरह यदि तुम केवल अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अभी भी कई चीजें हैं जिनकी वजह से तुम खुश रह सकते हो। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें कई कारण मिलेंगे जिनकी वजह से तुम मुस्कुरा सकते हो और अंदर से खुश रह सकते हो। अपने जीवन की कमजोरियों की बजाय अपनी अच्छी बातों पर ध्यान दो। यदि तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो इस शाश्वत नियम का पालन करना होगा। हमें हमेशा जीवन की अच्छी और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि उस मार्ग पर कैसे चला जाए, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर व्यक्ति कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने सोचा और कहा, लेकिन बुद्ध, एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मेरी पूरी जिंदगी एक ही उपाय से ठीक हो सकती है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मान लो कि कोई भविष्यवक्ता तुम्हें बताए कि आज शाम तक तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये जानकर क्या तुम उन्हीं चीजों की चिंता करोगे जिनकी अभी कर रहे हो? तुम्हें यह भी याद नहीं रहेगा कि किस समस्या को लेकर तुम दुखी थे। उस समय केवल एक ही सच्चाई होगी जिसे लोग मृत्यु कहते हैं। तुम अचानक ये महसूस करोगे कि जिन छोटी छोटी चीजों को तुम सबसे बड़ी समस्या मानते थे, वे वास्तव में कुछ भी नहीं थीं। अचानक तुम्हें एहसास होगा कि चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इस शाम तक तुम्हें यह दुनिया छोड़नी है और तुम्हें अपने जीवन के वे सभी पल व्यर्थ लगेंगे जो तुमने चिंता, ईर्ष्या और अनावश्यक कष्ट में बर्बाद कर दिए। लोग ये जानते हैं कि एक दिन उन्हें भी मरना है, लेकिन अंदर से इसे स्वीकार नहीं करते। उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे स्वयं को अमर मान बैठते हैं। खुशी और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते, ये हमारे विचारों और कर्मों से उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति, जो बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहा था, बीच में ही बोल पड़ा, तो आपका मतलब ये है कि मैं हमेशा ये सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूँ? क्या इससे मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? बुद्ध बोले, नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हें केवल यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा इस दुनिया में रहना अनिश्चित है। जब तक तुम यहाँ हो, खुशहाल जीवन जियो, जो भी अच्छा हो रहा है उसी में संतुष्ट रहो। यही तुम्हें आंतरिक शांति और आनंद देगा। यदि तुम अपने मन को सही दिशा में लगाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
अधिकतर दुख हमारी इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। यदि तुम अपने मन को एक बच्चे की तरह समझ सको तो तुम्हें आंतरिक शांति प्राप्त होगी। व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, अपने मन को नियंत्रित करने की बात कही, लेकिन चंचल मन को कैसे काबू किया जाए? बुद्ध बोले, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि खुशी और दुख क्या है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे लिए खुशी और दुख का क्या अर्थ है। फिर अभ्यास के द्वारा अपने मन को इस तरह तैयार करना होगा कि खुशी में अत्यधिक प्रसन्न न हो और दुख में अत्यधिक दुखी न हो। तुम्हें अपने मन को संतुलन में रखना होगा। यही मैं मध्यम मार्ग कहता हूँ। यदि तुम अपने जीवन में गहराई से झांको और ये पता करने की कोशिश करो कि तुम्हारे दुखों का असली कारण क्या है, तो अंत में तुम्हें केवल एक ही उत्तर मिलेगा, तुम स्वयं। तुम्हारी इच्छाएं, मोह, लालसा, ये सब तुम्हारे मन की ही उपज है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। जीवन बहुत छोटा है, इसे चिंता और दुखों का गुलाम मत बनने दो। शांत बैठकर सोचो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, और यदि तुम उसे पहचान सको तो उसे नष्ट कर दो। इसी तरह तुम मन की शांति और कभी न खत्म होने वाली खुशी प्राप्त कर सकते हो। मित्रों, आशा है कि आपको यह कहानी